सिर्फ एक फेज चला गया और आपका जो मोटर था वो मोटर बिल्कुल सही चल रहा था, वो मोटर जल गया, या वो जो मोटर था मोटर का स्पीड एकदम स्लो हो गया, या मोटर टोटली बंद हो गया। तो ये छोटा सा प्रॉब्लम नहीं है, इसको इग्नोर मत करिए। आज मैं हूँ पार्थप्रियोपाल, आपको बताऊंगा फेज फेलियर एक्चुअली क्या है और इसका क्या इफेक्ट है और इसका कारण क्या है, क्यों होता है ये, और इसका सॉल्यूशन भी लास्ट में बताऊंगा। इसको कैसे हम लोग सॉल्यूशन करें, क्या क्या चीज़ लगाने पे ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। पहले हम लोग बात करेंगे फेज फेलियर क्या है। देखिए, जो 3 फेज सिस्टम है वहाँ पे 3 लाइन रहता है, एक RYB, ये तीनों फेज है। तीनों फेज में से कोई एक भी फेज अगर चला गया, कोई एक भी फेज काट गया जिसका वजह से मोटर में सप्लाई नहीं पहुंच रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फेज फेलियर। मोटर फिर भी यहाँ पे चलने का कोशिश करेगा, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है। फेज फेलियर होने से क्या होता है, इसका इफेक्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, जो मोटर है इसका अगर फेज फेलियर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे तीनों फेज है, तीनों फेज से कोई भी एक फेज काट गया, तो उस टाइम आपका जो मोटर है, मोटर का स्पीड पहले एकदम स्लो हो जाएगा, और बाकी जो 2 फेज है, ये दोनों फेज से मोटर ज़्यादा करंट लेने का कोशिश करेगा। तो इसका मतलब करंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, आपका स्पीड घट जाएगा और करंट क्या होगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसके बाद मोटर धीरे धीरे, ये जो मोटर है ये धीरे धीरे हीट होने लगेगा, मोटर धीरे धीरे हीट होने लगेगा और इसका वाइब्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, मोटर में एक वाइब्रेशन का स्टार्ट हो जाएगा मोटर का। ये हीट का वजह से मोटर का स्टेटर में जो वाइंडिंग है, वो वाइंडिंग का इंसुलेशन धीरे धीरे जलने लगेगा। इंसुलेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, जो वायर है इसका और इसका इंसुलेशन, दोनों का अगर इंसुलेशन खत्म हो गया, दोनों आपस में सट जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट पैदा हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने से और फाइनली आपका मोटर क्या होगा, जल जाएगा। इसका मतलब अगर आपका मोटर में कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो आपका फेज फेलियर मतलब डायरेक्ट मोटर डैमेज पूरा। अब हम लोग बात करते हैं फेज फेलियर होता क्यों है, इसका रीजन क्या है वो देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम है, ये देखिए इनकमिंग सप्लाई आ रहा है, ये फ्यूज है और यहाँ पे कॉन्टेक्टर एक यूनिट है और यहाँ पे मोटर पे ये सप्लाई जा रहा है। इनकमिंग सप्लाई का तीनों में से कोई भी एक अगर फ्यूज चला जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा, तो यहाँ पे सप्लाई नहीं जा पाएगा। तो ये हो गया एक फेज फेलियर का रीजन। दूसरा जो रीजन है, देखिए ये जो कॉन्टेक्टर यूनिट है, ये कॉन्टेक्टर यूनिट अगर खराब होगा तो इसका जो आउटगोइंग है, मान लीजिए ये वाला आउटगोइंग या यहाँ से ये सप्लाई नहीं जा पाएगा, आउटगोइंग में एक फेज नहीं जा पाएगा मोटर तक, तो ये हो गया और एक फेज फेलियर का रीजन। ये कॉन्टेक्टर जो यूनिट है, इसका अंदर एक फिक्स्ड और एक मूविंग कॉन्टेक्ट रहता है, मतलब यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा। मान लीजिए तीनों में कोई भी एक अगर सही से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसमें आपका एक फेज फेल हो जाएगा, तो उसमें भी आपका सप्लाई नहीं जाएगा मोटर तक, और ये फेज फेलियर का एक रीजन है। तीसरा जो रीजन है वो है मोटर का, मान लीजिए ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल में यहाँ पे मान लीजिए कनेक्शन लूज है, या कोई भी एक टर्मिनल में कनेक्शन लूज है, तो इसमें यहाँ पे मोटर में सप्लाई सही से नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो सप्लाई आ जाएगा, ये कॉन्टेक्ट सेट जब खींच लेगा तो यहाँ से आके यहाँ तक पहुंच जाएगा, लेकिन यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगा। तो ये एक फेज फेलियर का रीजन है। और चौथा जो रीजन है, ये है जो सप्लाई लाइन है, सप्लाई लाइन में ही प्रॉब्लम है। मान लीजिए ये जो इनकमिंग सप्लाई यहाँ पे आ रहा है, इसमें ही एक फेज पहले से नहीं आ रहा है, तो उसमें भी फेज फेलियर हो जाएगा। ये सब तो हो गया फेज फेलियर का रीजन है, इसका कारण क्या है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, यही मेन चीज है, यही हम लोगों को चाहिए। देखिए, इसका पहला जो सॉल्यूशन है यह है, इसके लिए फेज फेलियर रिले एक लगाना है। यहाँ पे जो हम लोगों का सर्किट है वहाँ पे एक फेज फेलियर रिले लगाना है। जैसे कोई भी एक फेज यहाँ पे फेल होगा तो मोटर तुरंत ट्रिप हो जाएगा, यहाँ पे मोटर ट्रिप हो जाएगा, तो आपका मोटर बच जाएगा यहाँ पे। दूसरा जो चीज है, दूसरा है आपको थर्मल ओवरलोड रिले लगाना है। मोटर में लोड आएगा, कोई भी एक फेज फेलियर होने से क्या होगा, वहां पे ओवरलोड होगा, तो ओवरलोड से बचने के लिए यहाँ पे थर्मल ओवरलोड रिले भी लगाना है। तो ये 2 चीज आप लगा लीजिए, आपका फेज फेलियर से आपका ये मोटर बच जाएगा। और तीसरा जो चीज करना है, आपको कुछ टाइम मेंटेनेंस करना है। क्या मेंटेनेंस करना है, वोल्टेज को हफ्ता में 2-3 बार एक बार वोल्टेज को चेक करना है, वोल्टेज सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। और चौथा चीज, ये भी मेंटेनेंस का पार्ट है, चौथा चीज है जो वायरिंग है, वो वायरिंग को हमेशा टाइट रखना चाहिए। हफ्ता में एटलीस्ट एक बार, हफ्ता में इसका जितना कनेक्शन है, नट बोल्ट सबको एक बार चेक कर लीजिए, सब सही से टाइट है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसको टाइट कर लीजिए। ये सब चीज, ये 2 मेंटेनेंस
और ये 2 चीज़ लगाने से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। थैंक यू।